देखो लिखा है प्राइमरी इफ्लुएंट का मतलब क्या है? प्राइमरी इफ्लुएंट जो फिल्टर होके आया है सेडिमेंटेशन के बाद, उसको लार्ज एयर टैंक में भेजा। ये देखो एयरटेशन टेस्ट दिख रहे हैं, बबल्स ही बबल्स बनाए जा रहे हैं एयर द्वारा। तो वही बीओडी कम हो रही है, बीओडी कम होगी। बीओडी होती क्या है बता दी ना, बायोकेमिकल बायो, इसका फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल, बायो मतलब हो गया लिविंग एंजाइम्स या बैक्टीरिया, केमिकल मतलब जो ऑर्गेनिक मटेरियल उसके अंदर प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करने में कितना ऑक्सीजन लगेगा। अगर किसी की बीओडी ज़्यादा है, किसी वाटर की बीओडी ज़्यादा का मतलब क्या होता है? उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा, ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा मतलब वो वाटर कैसा है? पॉल्यूटेड वाटर है ना। तो बीओडी क्या दिखाता है? पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। ठीक, यहाँ पे टर्म्स है। वंस बीओडी कम हो जाती है तो उसको इफ्लुएंट को कहा सेटलिंग डाउन टैंक में रख देते हैं, जहां पे फ्लॉक्स, फ्लॉक्स क्या है? बैक्टीरिया का फंजाई के साथ एसोसिएशन, वो सेटल नीचे बैठ जाएगा और उसी को कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ठीक, ये ऐसा नीचे बैठ जाता है, नीचे एक्टिवेटेड स्लज होता है। ये देखो कोई दिखाया हुआ है। अब वापस से लिखा ना, स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज पम्प्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक सर्व एज इनोकुलम। इनोकुलम क्या होता है? वही होता है जैसे दूध में दही मिला के हम लोग दही जमाते हैं, तो इट इज इनोकुलम। बाकी मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पंप इनटू द लार्ज टैंक एनारोबिक डाइजेस्टर में भेज देते हैं। एनारोबिक डाइजेस्टर में क्या होता है? बनता है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मिला के क्या बोलते हैं? CH4 H2S CO2। ये है बायोगैस। ठीक है, ये क्या बनाता है? बायोगैस बनाता है। और उसके बाद जो इफ्लुएंट होता है, ये सॉलिड मटेरियल के साथ कर रहे हैं ऐसा, और जो लिक्विड होता है उसमें कोई भी इन्फेक्ट वो मिला के, डिसइंफेक्टेंट मिला के उसको क्या डाल जाता है? रिवर्स वगैरह में डाल दिया जाता है। अब ये तो वाटर ट्रीटमेंट है, लेकिन इस टाइप से ट्रीटमेंट अगर हो, सारी चीज़ें जैसी हैं डिसाइडेड, तो ये सब गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट का करती है और सही से नहीं करती इसलिए। और उसके अलावा पब्लिक भी जो है वो क्या रही है? पब्लिक भी जागरूक नहीं है, कचरा पे कचरा रिवर्स में फैलाई जा रही है, और यहाँ से भी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होता है, नहीं होके रिवर्स में जा रहा है, तो रिवर्स क्या हो रही है? गंदी हो रही है, हो रही है गंदी, पीने लायक पानी नहीं। पहले हम लोग डायरेक्ट रिवर का पानी पी लेते थे, आज पी नहीं सकते। ठीक, तो मिलियन ऑफ वाटर गंदा पानी, इंडस्ट्री का गंदा पानी सब कहाँ जा रहा है? सब रिवर्स के अंदर जा रहा है। तो जो पवित्र नदियाँ थी, गंगा यमुना, ये है ना, तो ये पूरी क्या हो चुकी है? गंदी हो गई। तो इनको साफ करने के लिए क्या किया गया है? अलग अलग गवर्नमेंट द्वारा एक्शन प्लान बनाए गए। गंगा एक्शन प्लांट और यमुना एक्शन प्लांट, जो कि कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन रिवर्स की कंडीशन वैसी की वैसी है। ठीक है, एक मेजर इनका फंक्शन क्या, काम क्या था? प्लान टू सेव दीज रिवर्स, मेजर रिवर्स कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन, ये इनका काम का। लेकिन बताया ना कि वो कितना ही सालों से चल रहा था, लेकिन साफ नहीं हो रही थी, क्योंकि पैसा आता है, सफाई के नाम पे खा जाते हैं सब लोग। अंडर दिस प्लान इट इज प्रपोज टू बिल्ड लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, है ना। बहुत सारे सीवेज के प्लान के अंदर क्या है कि बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए, जिससे कि ट्रीट हो उसके बाद हो। लेकिन एक बार लग गया उसके बाद अभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी देखभाल होनी चाहिए, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये इसलिए अभी भी कंडीशन वैसी की वैसी है नदियों की। ठीक, माइक्रोब्स कौन से यूज होते हैं बायोगैस में? बायोगैस में बताया मेनली कौन होता है बायोगैस का प्रोडक्ट? मीथेन। तो मीथेन कौन बनाता है? मिथेनोजन, मिथेनोजन, मिथेनोबैक्टीरिया। तो बायोगैस मिक्सचर ऑफ गैस प्रोड्यूस बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी विच ले में यूज द फुल फ्यूल, सॉरी। ठीक है, पहले बहुत सारे गांवों में भी लगा रहे थे बायोगैस प्लांट, अभी बंद हो गए। सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली, ये बैक्टीरिया कैसे ग्रोथ करते हैं? एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल, जो प्लांट ये होता है इसके अंदर सेलुलोजिक मटेरियल है, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलोंग विच CO2 एंड H2S। ठीक, H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड। These bacteria are collectively called methanogens।
मिथेनोजेंस, क्योंकि मीथेन जनरेट कर रहे हैं इसलिए मिथेनोजेंस बोला। जैसे मिथेनोबैक्टीरियम एक एग्जाम्पल है उसका। उसके अलावा मिथेनोजेंस कहाँ होते हैं? हम लोगों ने मिथेनोजेंस पढ़े थे आर्कीबैक्टीरिया के अंदर, याद है आर्कीबैक्टीरिया में पढ़े थे, तो वहां बताया था जो गोबर होता है गाय का, गोबर में कहाँ से आते हैं? क्योंकि उनके इंटेस्टाइन के र्यूमेन वाले पार्ट में होते हैं। जो केटल्स होते हैं, केटल्स के इंटेस्टाइन के र्यूमेंस में क्या होते हैं? मिथेनोजेंस पाए जाते हैं, इसलिए उनके गोबर में भी ये पाए जाएंगे। ठीक है, तो गोबर का यूज किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, 10 से 15 फीट का एक टैंक बनाया जाता है। 10 से 15 फीट का टैंक बनाते हैं, जिसके अंदर इस गोबर को भर के, गोबर गैस, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? गोबर गैस। मीथेन को बायोगैस, इसका एक और नाम क्या है? गोबर गैस। क्यों? क्योंकि गोबर में भी मीथेन होता है। ठीक, ये देखो यहाँ दिखा है, these bacteria also present in rumen of cattle। ठीक, ये ह्यूमंस, इनका अलग अलग पार्ट होता है। A lot of cellulosic material present in the food of cattle। बहुत सारे घास वास ही खाती हैं, हरी चीजें पौधे खाती हैं केटल, तो इसमें क्या होता है? बहुत सारा सेलुलोज होता है। सेलुलोज के ऊपर कौन ग्रोथ कर जाएगा? कौन सी बैक्टीरिया? मेथेनोबैक्टीरिया। ठीक है, वही मिथेनोबैक्टीरिया मीथेन बनाएंगे, इसलिए इनको क्या कहते हैं? गोबर गैस, क्योंकि गोबर से बनता है, इनके गोबर से, इसलिए गोबर गैस कहा। जिसके अंदर हाईली में कंटेंट कौन होता है? CH4 मीथेन गैस। ये बायोगैस प्लांट है 10 से 15 फीट का ये रहता है। ये जो रहता है कितना होता है? 10 से 15 फीट का। इधर से ये मिक्सिंग डालते हैं, इधर से गैस कलेक्ट करने के लिए होता है, ये वॉल्व वगैरह, सॉरी यहाँ से गैस कलेक्ट करने के लिए होता है। यहाँ से ओवरफ्लो टैंक है, ज़्यादा हो तो इधर से बाहर निकल जाए, तो ये डाइजेस्टर टैंक होता है इस। तो ये जो बायोगैस प्लांट था, ये किसके द्वारा बनाया गया था? विलेज में दो बायोगैस जो प्लांट था वो दो इंस्टीट्यूट के मदद से, एफर्ट से बनाया गया था। IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पूसा दिल्ली में है। IARI कहाँ पर है? पूसा एक जगह का नाम है दिल्ली में, पूसा दिल्ली। और जो खादी, KVIC है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, KVIC, इन दोनों के जॉइंट एफर्ट से क्या बनाया गया था? बायोगैस प्लांट डिजाइन हुआ था या बनाया गया था, बहुत सारे गांवों में लगाया गया। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ए कॉन्क्रीट टैंक विच बायो वेस्ट कलेक्टेड एज स्लरी और डंग इज फेड। ये ऊपर एक फ्लोटिंग रहता है, फ्लोटिंग कवर प्लेस द स्लरी, नीचे स्लरी है, वो सीधे एक तरफ से मिक्सिंग डालोगे एक तरफ से निकलेगा, और बीच में ये यहाँ पे क्या होती है? गैस कलेक्ट करने का, इसको यूज करते हैं कुकिंग वगैरह में। चलो, अब आ जाओ इंडस्ट्री के बाद, माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल मतलब किसी भी चीज को कंट्रोल करना है तो हम लोग, जैसे इंसेक्टिसाइड, किसी इंसेक्ट को कंट्रोल करना है तो इंसेक्टिसाइड यूज ना करके क्या कर रहे हैं हम लोग? उसको खाने वाले इंसेक्ट ला रहे हैं, तो वो हुआ बायो कंट्रोल एजेंट। बायो की हेल्प से, लाइफ की हेल्प से आप किसको कंट्रोल कर रहे हो? किसी भी चीज को, किसी भी पेस्ट को, किसी भी डिसीज को कंट्रोल कर रहे हो। जैसी जो लेडी बर्ड होती है, ये वाली लेडी बर्ड बीटल को होते हैं इसको, लेडी बर्ड बीटल, देखो खा रही है, किसको खा रही है? एफिड्स को खाती है। किसको खाती है? एफिड्स को खाती है। तो ये एफिड के कारण डिसीज हो रही थी। तुमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा उसमें देखा था, एफिड्स रेजिस्टेंस, जेसिड्स रेजिस्टेंस पढ़ा था ना। उसके बाद ड्रैगन फ्लाई जो होती है नॉर्मली आसपास देखने को मिलती है, वो कंट्रोल करती है मॉस्किटो को, मॉस्किटो को खा जाती है। इसके अलावा मॉस्किटो कौन खाता है? गेम्बूशिया मछली, उसके लार्वा खा जाती है, गेम्बूशिया फिश। तो ये याद रखनी चीजें। उसके बाद जो ट्राइकोडर्मा फंजाई है, ट्राइकोडर्मा हमने कहाँ पढ़ा था? ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा याद करो, डिटोरोमाइसिटीज को पढ़ा था। तो ट्राइको मतलब बताया था, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ट्राइकोडर्मा मतलब स्किन। तो रूट की जो स्किन होती है, मतलब रूट की स्किन मतलब रूट हेयर, तो रूट हेयर पे क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ट्राइकोडर्मा क्या करेंगे? फंजाई रूट की हेयर पे, रूट पे ग्रोथ करेंगे। तो दो चीजें करते हैं, एक तो ये दूसरे पैथोजन के अटैक को रोक देते हैं,
क्या करते हैं कि दूसरा कोई भी पैथोजन इन पे अटैक ना कर पाए। और दूसरी चीज एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। तो ये प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा हुआ कि एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया और दूसरे पैथोजन अदर पैथोजन की ग्रोथ को क्या कर दिया, रोक दिया। उसके बाद एक वायरस है बैक्यूलो वायरस, जो कि न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस कहते हैं इसको। पॉली मतलब इसका जो न्यूक्लियस होता है वो एक कुछ इस टाइप से होता है, ठीक, अलग अलग शेप का हो सकता है, पॉलीगोनल शेप का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बैक्यूलो वायरस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ये वायरस क्या करता है, अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोडा। किसको अटैक करता है, इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोडा पे अटैक करता है। तो हमें जिस पे इंसेक्ट पे चाहिए तो इस वायरस को डाल दो उसके अंदर, ठीक। ये क्या करता है बैक्यूलो वायरस, सॉरी ये बता दिया बैक्यूलो वायरस का। देखो उसके बाद बेसिलस थूरीजिनेसिस, ये हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, बीटी जीन, बीटी कॉटन बनाया गया है। बीटी मतलब बेसिलस थूरीजिनेसिस, ना कि बायोटेक्नोलॉजी। तो बेसिलस थूरीजिनेसिस बैक्टीरिया है जिसके अंदर बीटी जीन पाई जाती है, नहीं सॉरी बीटी जीन नहीं, क्राई जीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, क्राई जीन। क्राई जीन क्राई प्रोटीन बनाती है। क्राई का मतलब क्रिस्टल। ये क्रिस्टल प्रोटीन किसके स्टमक में जाके, ये जैसे है ये इंसेक्ट के स्टमक में जाके इसकी जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है इसको तोड़ देते हैं, परफोरेटेड कर देते हैं। तो ये बेसिलस थूरीजिनेसिस का इंसेक्ट खाएगा। इंसेक्ट का, अब इंसेक्ट के पास स्टमक नहीं होता, हमारे पास स्टमक है जिसका एसिड पीएच है। इनके पास एसिड नहीं, डायरेक्ट बेसिक पीएच पे जाएगा। जैसे हमारे पेंक्रियास से जूस निकलता है वो 7.8 होता है, तो ऐसे डायरेक्ट बेसिक पीएच पे जाएगा। बेसिक पीएच पे ये जो क्राई प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होकर इंटेस्टाइन की गट को क्या करते हैं, छेद कर देंगे, परफोरेट कर देंगे, और वो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी उस इंसेक्ट की, ठीक। ये हम लोग उसमें फिर से पढ़ेंगे एक बार, बायोटेक्नोलॉजी में चीज फिर से आएगी। बेसिलस थूरीजिनेसिस। अब बायो फर्टिलाइजर के रूप में, तो बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर, बायो मतलब लाइफ, जो फर्टिलाइज कर रहा है। तो बायो फर्टिलाइजर आर ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट क्वालिटी इन द सोइल। सोइल के अंदर जो बढ़ाए, फर्टिलाइजर का मतलब जो सोइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए वो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी को सोइल के अंदर बढ़ाए। द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर आर बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। यही है, जैसे जो चावल के खेत होते हैं उसमें क्या डाला जाता है, बताए पेडी फील्ड में एजोला जो भी है, एनाबैक्टीरिया, सॉरी एनाबिना, ये सब जो साइनोबैक्टीरिया है ना, एनाबिना, नोस्टॉक, जो भी साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, उनका यूज किया जाता है कहाँ पे, चावल के खेतों में। ये करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, याद करो बताया था इनके अंदर हिट्रोसिस्ट होती है जो कि क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी, ठीक। उसके अलावा माइक, जब हमने क्या पढ़ा था मिनरल न्यूट्रिशन, तो वहां देखा था सिम्बायोसिस में राइजोबियम था जो रूट नोड्यूल बना रहा था रेगुलस प्लांट में। ये बैक्टीरिया जो हेल्प कर रहा है, फर्टिलाइजर काम कर रहा है। फ्री लिविंग में एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एजो वर्ड का मतलब क्या होता है पता है, एजो मतलब होता है डाई नाइट्रोजन, N2। तो एजोबैक्टर मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा एजो। ये देखो आते भी इनके बैक्टीरिया के स्पोर्स आते हैं जो कि आप डाल सकते हो, फ्री लिविंग है सॉइल में, आपकी सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे। नाइट्रोजन बढ़ाएंगे तो प्रोटीन बढ़ेगा। ये राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, ये अलग अलग। फिर कुछ फंजाई, फंजाई के बारे में माइकोराइजा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो सिम्बायोसिस माइकोराइजा में फंजाई का जीनस क्या होता है, ग्लोमस रीजन, ये बता दिया था। क्या एब्जॉर्ब करता है, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है, ये भी बता दिया था, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, PO4 3- फ्रॉम द सॉइल प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फॉस्फोरस बहुत सी जगह में यूज होगा, ATP में यूज होगा, न्यूक्लियोटाइड में यूज होता है, हर जगह फॉस्फोरस चाहिए। तो माइक्रोराइजा होता क्या है, एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ हायर रूट्स ऑफ हायर प्लांट। ये चीज हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं। साइनोबैक्टीरिया का
ब्लू, साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनो का मतलब होता है ब्लू, साइनो वर्ड आ जाए इसका मतलब ब्लू, तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसमें ये देखो बता भी चुके, पहले भी हम लोग इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। ये देखो हेटेरोसिस्ट है कुछ, ये हेटेरोसिस्ट क्या करती है, इनके अंदर नाइट्रोजनस एंजाइम होता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा मतलब सोइल के अंदर नाइट्रोजन बढ़ाएगा, सोइल के अंदर नाइट्रोजन बढ़ेगी मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक, एनाबीना, ये जो है एनाबीना, तो एनोस्टॉक, ऑसिलोटेरिया, एनाबीना, एजोला, ये सब क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो कि पेडी फील्ड में, पेडी फील्ड मतलब चावल के खेत में यूज होते हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हो गए। इसके अलावा ये सब तो बुक में है नहीं, बहुत सारे अलग अलग ये दिए हुए डायग्राम बस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और ये चैप्टर और फिनिश हो गया पूरा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब इसका नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, क्या कल से स्टार्ट करेंगे, इकोलॉजी, है ना, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसके भी एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लेना। इसमें भी जो तुम्हारे क्वेश्चन, एक तो ये वो एंजाइम एंजाइम वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, पेनिसिलिन का, फिर ये बैक्टीरिया से लास्ट में क्वेश्चन आता है, उधर ट्रीटमेंट से क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, और इसको एक बार एनसीईआरटी से रीड जरूर कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन लगाओ, रीड करो।